हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिक्स में आपको क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चंस आते हैं। सो ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। बेटा ये हम लोगों ने वाटर लिया या तो ग्लास लिया, मीन्स ये डेंसर मीडियम, यहां पर हमने सोर्स ऑफ लाइट लिया, ये हमने सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, बल्ब। ये क्या लिया बेटा हमने वाटर विच इज डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू द एयर। सो एयर एक्ट एज अ रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर। ऊपर में हमने लिया एयर, नीचे में लिया हमने वाटर, तो ये हो गया अपना डेंसर मीडियम, ये हो गया अपना रेयरर मीडियम। हम अभी पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो अच्छे से ध्यान दो बेटा। जो लाइट रे यहां से सरफेस पे टकराएगी, यहां से नंबर ऑफ लाइट रेज निकलेगी ऐसे। जो लाइट रे सरफेस पे नॉर्मली टकराएगी, नॉर्मल यानी क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो लाइट रेज सरफेस पे नॉर्मली टकरा रही, नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो हमेशा एज इट इज पास होगी विदाउट एनी डेविएशन। तो ये वाली लाइट रे आपकी सीधे जैसे के वैसे ही निकल जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल रे है यानी परपेंडिकुलरली टकरा रही है। अब हम लोग यहां से निकलने वाली कोई और लाइट रे ले लेते हैं, ये वाली लाइट रे से। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लाइट रे कंसिडर किया ऐसा। हमारा सोर्स ऑफ लाइट कहां पर है, डेंसर मीडियम में, और लाइट जा कहां रहा, रेयरर मीडियम में। अब ये लाइट यहां से यहां पर टकराया, ये हुआ आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां से क्या बना बेटा, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू सरफेस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, इनमें जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, इनमें जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये डेंसर से रेयरर में जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। इसका एक्चुअल पाथ क्या है? एक्चुअल पाथ ये है, अगर सेम मीडियम में चलते रहता वाटर, अगर सेम मीडियम में जाते रहता तो वो एज इट इज चला जाता विदाउट एनी डेविएशन। बट अभी आपका मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम कहां से कहां चेंज हो रहा है, डेंसर से रेयरर। तो जब आपका मीडियम चेंज हो रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये बेटा क्या है, आपकी नॉर्मल लाइन। ये क्या है, आपका एक्चुअल पाथ, ये उसका एक्चुअल पाथ था ऐसा। सो ये नॉर्मल की तरफ झुकना बोले तो ऐसा, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहा तो ऐसा। सो जब डेंसर से रेयरर में लाइट जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। सो ये हुआ अपना पॉइंट नंबर 2। सो ये पॉइंट नंबर 1। अब अगर कोई लाइट रे ऐसे टकराई, यहां से और एक लाइट रे लिया हमने जो यहां पे टकराया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां से क्या बनाओगे बेटा आप, नॉर्मल लाइन। व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल लाइन? विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये नॉर्मल लाइन आपने बनाया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इनमें जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ इसके कंपैरिजन में, अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया। अब व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो वो कहां पर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये उसका एक्चुअल पाथ। अब नॉर्मल की तरफ बोले तो ऐसा, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहा तो ऐसा। अब आपकी लाइट रेज ऐसे जाएगी, ये ऐसे। तो बेटा ये वाला क्या था आपका, इंसिडेंट रे। ये क्या है आपका, रिफ्रैक्टेड रे। सो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल कितना बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बना, 90 डिग्री। नाउ हाउ टू डिफाइन द क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल को कैसे डिफाइन करोगे? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल is the angle of incidence for which angle of refraction become 90 degree, यानी refracted ray become parallel to surface। अब ये आपका क्रिटिकल एंगल हुआ।
अगर कोई लाइट रे यहां टकराई, अब हमने ये ले लिया पॉइंट नंबर 3। अब अगर बेटा कोई लाइट रे आपकी ऐसे टकरा रही मान लो, अब क्या बनाओगे आप? नॉर्मल लाइन, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, नाउ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये बेटा इससे भी ज्यादा एंगल ले लिया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? छोटा, ये उससे भी बड़ा, अब ये उससे भी बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। पहले लाइट रे आपकी कैसे गई थी? सीधे, बाद में ऐसे, बाद में ऐसे। अब आपकी लाइट रे कैसे जाएगी? ऐसे, अंदर के अंदर पलटेगी, ऐसे। दिस इज कॉल्ड एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे आप कहोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो बेटा, यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो कितना था? इट इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। ये क्या था? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब हम लोग पूरे पॉइंट एक बार रिवाइज कर लेंगे। सो बेटा, एयर के कंपैरिजन में वाटर जो है वो डेंसर है। जब लाइट रे नॉर्मली टकराती है तो वो एज इट इज चली जाती है विदाउट एनी डेविएशन। पॉइंट नंबर 1। जब लाइट रे छोटे एंगल पे टकराएगी, लेस देन क्रिटिकल एंगल, तब वो रिफ्रैक्ट होगी, दैट इज रिफ्रैक्शन। क्लियर? ये रिफ्रैक्शन हुआ। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हो गया, तो ये लाइट रेज पैरेलल टू सरफेस जाएगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बनेगा? 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी ज्यादा हो गया, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रे अंदर के अंदर पलट जाएगी, जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर बेटा? ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब हम लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूला। समझ में आया बच्चों? अब अच्छे से ध्यान दो आप। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। अब हम सिर्फ फोकस करते हैं क्रिटिकल एंगल पर। बराबर ध्यान रखना। अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से आ रही है, लाइट रे कहां से? डेंसर मीडियम से। ये क्या बना बेटा आपका? नॉर्मल लाइन। ये क्या है आपका? रेयरर मीडियम। ये क्या है आपका? डेंसर मीडियम। लाइट रे कहां से आ रही है? डेंसर मीडियम से। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे इनमें क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो क्या रहेगा? इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अगर लाइट रे पैरेलल टू सरफेस जाती है तो यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बनेगा आपका? 90 डिग्री। अब स्नेल्स लॉ, बेटा हमारा स्नेल्स लॉ सबको पता है। स्नेल्स लॉ क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यानी हम लोग क्या ले रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यानी ये क्या हो गया? डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। सो आंसर ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, यानी इसका आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन 1। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू ये साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि ये डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर है। सो आंसर शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये बड़ी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू होगा। सो बड़ी वैल्यू क्या है बेटा? सो साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आई। क्लियर? अब आई एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही आप क्या कहते हो? क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल कब? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो I इक्वल टू सी। सो अगर ये 90 डिग्री लिया तो ये रहेगा अपना C, दैट इज अ क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 90? दैट इज 1। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन sin C। ये फॉर्मूला बना आपका क्रिटिकल एंगल का। सो इसीलिए देयरफॉर sin C अगर निकालना रहा तो क्या करेंगे? 1 बाय म्यू डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। ये हुआ बेटा आपका फॉर्मूला। समझ में आया बच्चों? आज हमने पढ़ा क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और बाद में स्नेल्स लॉ को अप्लाई करके हमने क्रिटिकल एंगल निकाला। समझ में आया बच्चों आप सबको? नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और कुछ कंसेप्ट के साथ आएंगे। थैंक्स।